चल रहा है। यस ओके, अब देखो मैं समझाता हूँ। ये कल का मार्केट था जी, वही कल काफी लोगों को दिक्कत थी। ये था, ठीक है। अब ये यहाँ से काउंटिंग लगा रखे थे हमने कल, जो है भैया इस टॉप से काउंटिंग लगाई थी। तो काउंटिंग कैसे लगाई थी मैंने कि भाई ये 1 है, ये 2 है, ये कहीं 3rd है, ये 4 है और ये 5th आएगा। ऐसा पहला मेरा व्यू था, मैंने यही दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसका रिट्रेसमेंट ड्रॉ करिए। देखिए इसका रिट्रेसमेंट अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये 38% के आसपास ही गया है ऑलमोस्ट, ये ठीक है। अब ये चला गया। अब उसके बाद इसमें जो है करेक्शन आया। अब यहां से अगर डाउन जाना है तो 1 2 3 4 5 में आना चाहिए था, लेकिन ये 1 2 3 में ही आया। और 3 में आने के बाद क्या है, 4 इसके आसपास यही हो गए, फिर एक लो बनना चाहिए था, लेकिन ये इसके अंदर चला गया। तो मैंने कहा कि या तो ये डायगोनल में होगा, कैसे ABCDE होगा। तो कैसे होगा कि यहां से ये A, ये B, ये कुछ ऐसे C, ये D और ये एक ऐसे लो आना ही चाहिए, या फिर ABC होगा वापस। तो ये तो नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि ये वापस ऐसे आके यहाँ रुक गया। अब ये पैटर्न ऐसे बन गया, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अब इसमें देखने की बात क्या है, ये बहुत ऊपर तक चला गया यहां तक। अब इसको 1 मिनट देखो, मैं फ्रैक्टल समझाने की बात कर रहा था ना, फ्रैक्टल में क्या ऐसा हुआ था क्या। ये तो आज का ही है, ये रहा देखिए। अब देखिए 1 2 3 है ना यहाँ पे भी, यस और फिर वापस 1 2 3 है। तो ये फ्लैट करेक्शन है। और फ्लैट करेक्शन में बोला कि सी वेव जो है ए वेव के बॉटम के आसपास एंड होगी। यहाँ देखिए इसके आसपास ही एंड हुई है जो अपन बात कर रहे थे, राइट। और ये बहुत स्लो था। ये ए हो गया, ये बी और ये सी जो है डायगोनल में होगी। ऐसे जो एंडिंग डायगोनल बोला था ना अपन ने, राइट वो यहाँ पर पूरा हो गया। ये देखिए ऐसे ऐसे। उसके बाद मार्केट ऊपर हुआ। तो यहां पर अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो देखिए 2 तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। एक तो ऐसे ड्रॉ कर दो, और एक जो है इसको ऐसे ड्रॉ कर दो। तो ये जब ब्रेक होता है तो यहां पर लीजिए, स्टॉप लॉस यही डाल दीजिए, ठीक है। दूसरा जो है, ये तो करेक्टिव था कि ऊपर सी आएगा इसलिए अपने को ट्रेड करनी। अब देखिए आर्ली चार्ट वापस अपन जहां पर थे वो मार्क कर, अपन ने मार्क किया। तो यहां से मैंने कहा कि 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो ये 1, ये 2, ये मान लीजिए 3, तो ये 4 होगा फिर, और फिर 5 आना चाहिए था। अब देखिए इसका भी काउंटिंग सही है। तो देखिए 4 कितना गया है, यहां से मैंने पूरा ही ड्रॉ कर दिया था ऐसे शायद। ये कितना गया है, 38। मैंने इसको यहां से लगाया था एक्चुअली में, फिर भी मैंने थोड़ा लाइन दिया था इसके ऊपर। देखिए 5 to 9, और मैंने यहाँ लाइन डाला था 1 किलो को। कुछ इमेज में देखोगे तो कि इसके ऊपर तो जाना नहीं चाहिए लगभग 600, और यहाँ से होना चाहिए, वहीं से आया ये। अब इसको यहाँ पर कैसे सॉर्ट करे, वो वाली बात है जो फ्रैक्टल देखने की बात थी ना सी वेव को, उसको समझना आप। देखिए 1 मिनट लगाता हूं मैं, ये प्रैक्टिस से आता है लेकिन आएगा बड़ा मुश्किल, देखना। ये देखिए अब ये बी वेव हो गई यहाँ पे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, ना ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब सी वेव आएगा ना। अब भाई यहाँ पे कैसे सॉर्ट करे, ये समझने की बात थी ना मेरी, अभी यही बात चल रही ना वहां पे। राइट अब आराम से देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, हो सकता है। और इसके बाद यहाँ पे 4 हो गया या यहाँ पे 4 हुआ, मुझे नहीं पता कहाँ हूं। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 हो गया ना उसमें, दिख रहा है। अब वो डायगोनल था क्या था पता नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसको जहां से आपका 5 काउंट आ रहा है ना, वहां से या कहीं से भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो। यहां से कर दो, भले आप यहां से कर दो, यहां से कर दो। ये ब्रेक हो गई। उसके बाद आपने शॉर्ट करना है इसको। क्यों, क्योंकि आपका वो लेवल भी चला गया, ये भी चला गया। शॉर्ट करने के बाद क्या करोगे, या तो यहां शॉर्ट करो, ये हायर हाई हायर लो, यहां पर शॉर्ट करना है। वो सब होने के बाद डायरेक्ट नहीं, और स्टॉप लॉस ये डाल देना। उसके बाद टारगेट क्या दिया अपन ने, ये पूरा गया, उसका नीचे लो आना चाहिए था, तो ये पूरा लो टारगेट है। अब इतना सा स्टॉप लॉस था। उसके बाद ये मार्केट यहां तक गया है। अगर यहां तक गया तो और भी अच्छा है कि आपने इसको पूरा इंतजार कर लिया ना। सपोज करिए यहां से ब्रेक हुई हो, ये लगा लो आप। तो ये जो लो बन गए हो सब, ये तो नहीं लगेगी, ये लग सकती है शायद, ये भी लग रही है। इसके बाद ये चला गया, यहां नहीं करे, अगले पे करो आप शॉर्ट, यहाँ पे आराम से करो, स्टॉप लॉस वही दो, बहुत अच्छा। क्योंकि देखो इसमें 1 2 3 4 5 दिख रही है आपको। यस
इसमें तो दिख ही जाएगी, हम्म, डायगोनल हो कुछ भी हो, इसमें तो दिख ही रही है ना। तो इसके बाद यहाँ शॉर्ट दो आप आराम से, बहुत कम स्टॉप लॉस। अब वो 60-70 का मैंने कहा उससे भी ऊपर निकल गया, वैसे मार्केट चला जाता है कई बार, देखिए 80, लगभग 80 तक भी जाता है, 80 के ऊपर मुश्किल जाता है बहुत कम बार। तो वहां छोड़ दो आप, ये बहुत लेस रिस्क है। वो नहीं हो पाया तो आप सुबह आके देखो, और ये पुरानी जो है ये आपका एक वो है, इसके आसपास का रख दो स्टॉप लॉस, और फिर शॉर्ट कर सकते हो आप इसके आसपास जहां पर भी है। तो टारगेट आपको पता है उसको ब्रेक करेगा, वो जो पुराना गया था ना उसको तो ब्रेक करेगा ही, अगर वो इम्पल्स है तो उसने ब्रेक किया। अभी वापस करना था तो ये लगा दिया, ये लो, कोई शॉर्ट करके गया ठीक है, ये ब्रेक हुई, उसके बाद किया, ये स्टॉप लॉस है, हो गया, नहीं भी छोड़ गया अगले का, ये स्टॉप लॉस है, कोई दिक्कत नहीं आएगा देखें, क्योंकि बेन ट्रेंड फिर डाउन है। अगर ये नहीं भी हुआ, कॉम्प्लेक्स में भी है, तो अगर 550-60 मिले फिर वापस शॉर्ट ही है ये मार्केट। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरा, अगर सपोज करिए ये 1 2 3 4 5 मैं मान रहा हूं ऐसे, तो उसके बाद ये क्या चल रहा है ये पता नहीं है, क्योंकि इसमें भी 5 क्लियर नहीं है, और अगर यहां हो गया है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन ये भी नहीं है 5 कहीं पे भी। तो ये मूव पूरा एबीसी है, ये मूव भी जो है वो पूरा एबीसी है। मतलब ये करेक्टिव फेज है यहाँ पे, तो आपका ऐसा बोल रहा है ये ABC है, हाँ, अभी भी एबीसी है, क्योंकि मैं क्या बोला, क्लियर 5 होनी चाहिए, तो ना तो इसमें क्लियर 5 है, और ये और भी स्लो है फर्स्ट के मुकाबले, तो फर्स्ट के मुकाबले थर्ड जो है वो जनरली फास्ट आती है, तो यहाँ पर लेग से क्लियर नहीं है, ये स्लोप भी अलग है, ये वाला ज्यादा स्लो है थर्ड जो है, इस वजह से जितना ले फर्स्ट गया है फास्ट उतना थर्ड नहीं गया है। ये है, बाकी तो जो होता रहता है वो है, लेकिन जो वो कॉन्सेप्ट में समझा रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। जी जी जी, इट्स फाइन। ये चीज है वो जो मैं समझा, वो